आज हम दीपावली के पावन मौके पर शुभ लक्ष्मी पूजा करने की सही सटीक विधि क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम आपको ये बताएंगे कि लक्ष्मी जी को कैसा भोग लगाना है, लक्ष्मी जी के मंत्र कौन कौन से हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। और हमारे साथ महापंडित विवेक विराट मुदगल जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। हम पंडित जी से जानेंगे कि कैसे करनी है दिवाली पर शुभ लक्ष्मी पूजा। तो अगले आधे घंटे में दीपावली की पूजा का जो सबसे सटीक विधि विधान है वो पंडित जी द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो दीपावली का पावन मौका है पूर्णिमा, और ऐसे में दिवाली की पूजा कैसे की जाए और वक्त क्या हो पूजा का, ये बहुत जरूरी होता है। शिरीन, सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जब भी हम दीपावली की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें तो हम जान लेते हैं, लेकिन उसका शुभ मुहूर्त क्या है वो पता करने में बहुत दिक्कत बिल्कुल है। तो शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है, ये चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी बताइए कि जब पूजा की जाए तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है इस बार। जो लक्ष्मी पूजन है वो लक्ष्मी पूजन अमावस्या तिथि पे होना चाहिए, और इस वर्ष जो अमावस्या तिथि है वो 9:32 तक है। तो सभी गृहस्थियों को 9:32 से पहले पूजन कर लेना चाहिए। और जो विशेष पूजन का समय बताया गया है वो बताया गया है स्थिर लगन। स्थिर लगन प्रारंभ होता है शाम को 6 बजे से और 7:53 तक। बहुत सारी सामग्री आपके पास रखी हुई है, तो ऐसे में मुझे ये बताइए, हम लोगों को बताइए दर्शकों के लिए कि सामग्री है, तो ऐसे में मुझे ये बताइए, हम लोगों को बताइए दर्शकों के लिए कि सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी का पूजन करने से पहले गणेश और गौरी का पूजन करने का विधान है किसी भी पूजन से पहले। उसके बाद जो पूजन की सामग्री है वो पूजन की सामग्री में रोली, मोली, धूप, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, फूल, मिठाई, विशेष रूप से कमल गट्टे का प्रयोग लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वोपरि कहा गया है, सबसे उत्तम कहा गया है। तो कमल गट्टे होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा धनिये का हमारे यहाँ विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। धनिये के साथ साथ हल्दी, साबुत हल्दी, वो भी ध्यान रखनी है कि उसमें कोई गांठ ना हो, एक सिंगल हल्दी हो। उसके माध्यम से अगर आप पूजन करते हैं तो पूजन का विशेष फल आता है। और ऐसी मिठाई जो आपको खुद पसंद है वो मिठाई का भोग भगवान को, माता लक्ष्मी को और गणेश गौरी को अर्पण करना चाहिए। और ऋतु फल, जो उस समय के फल हमारे यहाँ कहे गए हैं, जो मौसम के हिसाब से फल है, ऋतु के हिसाब से फल है, वो ऋतु फल अवश्य होने चाहिए। इसके साथ साथ पंचमेवा अवश्य होना चाहिए। जो पंचमेवे का भोग है उससे भी हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो पंडित जी पूजा सामग्री के बारे में बता रहे थे, लेकिन पंडित जी आपने जिक्र किया कमल गट्टे के बारे में, और मैं आप देख रही थी कि आप 5 फल के बारे में बता रहे थे, तो आखिर इसका क्या महत्व है। देखिए, 5 जो फल है, चाहे वो पंचमेवा के रूप में हो, चाहे हमारे यहाँ पंचमेवे के साथ साथ पंच फल भी कहे गए हैं, क्योंकि 5 का रंग हमारे यहाँ शुभ माना गया है, या 5 चीजें हमारे यहाँ शुभ मानी गई है। इसलिए पंचमेवा और पंच फल का विशेष भोग हमारे यहाँ लगता है माता को या किसी भी देवी देवता की आराधना में। कि जो 5 चीजें हैं, पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है, और विशेष प्रकार के धन का आगमन हमारे घर में दिवाली वाले दिन प्रवेश होगा। हम लोग जब पूजा विधि विधान की बात कर रहे हैं तो दिए का एक तो बहुत महत्व होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ कम दिए हैं। और दूसरा कलश, उनके बारे में बताइए। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा दिए का। सभी लोग दीपक तो जलाते हैं, दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ दीपक जलाने का विशेष महत्व है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक हम जलाएं कितने। सबसे पहले तो ये, तो कम से कम जो दीपक जलाने का महत्व है वो 5 दीपक जलाने का महत्व है। इसके साथ साथ दीपक कहाँ जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक 2 प्रकार के हैं, एक गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक और दूसरा तेल का दीपक। तो जो घी का दीपक है वो अपने पूजा स्थान में जब आप पूजन करते हैं अपने उल्टे हाथ पे जलाना चाहिए, और जो तेल का दीपक है वो अपने सीधे हाथ पे जलाना चाहिए। जो शुद्ध देसी घी का दीपक है वो सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी का प्रतीक है, और जो सरसों के तेल या तिल के तेल का है वो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। और इसके बाद 5 जो दीपक बताए गए हैं वो 5 दीपक अपने पूजा स्थान में,
तुलसी के स्थान पर, पानी के स्थान पर और अपने घर की चौखट के बाहर दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम से जलाना चाहिए। और 5वां दीपक पीपल के नीचे जलाना चाहिए। ये कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं और जितने अधिक से जलाएंगे अधिकस्य अधिकम फलम हमारे यहाँ कहा गया है। तो 108, 11 या 1008 या 1,08,000 क्योंकि रोशनी का प्रतीक है। आपके जीवन में रोशनी आए, उन्नति आए, समृद्धि आए, विकास हो, तो वो रोशनी के प्रतीक में जितने अधिक आप दीपक जलाएंगे उतना आपको मनोकामना पूर्ण अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन 5 दीपक जरूर जलाएं। कम से कम जलाएं। तो पंडित जी देखिए, सब चीजों पर हमने बात कर ली, लेकिन जैसा कि मैं कह रही थी कि सामग्री हो गई, सारे तरीके हमने समझ लिए, लेकिन पूजा करने की विधि क्या है, क्या तरीका होना चाहिए, सबसे पहले क्या, अंत में क्या, कैसे शुरुआत? देखिए, सबसे पहले तो अगर पूजन सामग्री आपके पास है, पूरी पूजन सामग्री के पास आपके साथ जल होना चाहिए। जल के साथ साथ सबसे पहले हमें करना पड़ता है पवित्रीकरण, यानी कि शुद्धता, आपकी शुद्धि, आपके शरीर की शुद्धि और स्थान की शुद्धि। और उस शुद्धि के लिए आपको क्या करना है, जल लेके मंत्र बोलते हुए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तराशुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। इसके बाद पवित्रीकरण करने के बाद आचमन। ये तो हमने अपने शरीर के ऊपर की शुद्धि करी। अब शरीर के अंदर की शुद्धि करने के लिए हमें 3 बार आचमन करना होता है। आचमन के लिए ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, अब ये हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। अब पवित्रीकरण करने के बाद, आचमन करने के बाद, आचमन के उपरांत तिलक करना चाहिए। आप तिलक कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके बाद आपने कलावा बांधना है। अपना उल्टा हाथ दीजिए, मुख्य बंद कीजिए। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आपको पूजन करने का अधिकार मिलता है। अब आप अपने पुष्प लीजिए, आप दोनों लोग लीजिए। उसके बाद करेंगे स्वस्ति वाचन, यानी कि कल्याण करने वाले वचन जो हम बोलेंगे। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेखादश्वा मारुताः प्रश्निमाताराः शुभं जावानो विदथे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भुसस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं जरायो शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतायुर्गन्तोः हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सासस्तश्वकः सुभद्रिकां पीलवासिनीं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। यहाँ गणेश गौरी के ऊपर अर्पण कर दीजिए। तो पूर्णिमा, पंडित जी ने ये तो बता दिया कि आचमन कैसे करना है और स्वस्ति वाचन भी पंडित जी आपने बता दिया, लेकिन अब पूजा की विधि में आगे क्या? देखिए, स्वस्ति वाचन हो गया, आचमन हो गया, शुद्धिकरण हो गया, इसके बाद संकल्प की विधि होती है। तो संकल्प करते हुए आपको क्या करना है, एक दोना ले या एक कटोरी ले, उसके अंदर पुष्प ले और उसके अंदर कमलगट्टा अवश्य ले
सुपारी अवश्य ले, धनिया ले और अक्षत ले, वो रख के और साथ में जल लेके जल के साथ संकल्प करना है। अगर आपको संकल्प बोलना नहीं आता, ये अपने हाथ में रखे और मन में अपने भाव बनाए कि मुझे किस चीज की प्राप्ति करनी है, माता से, देवी से, गणेश गौरी से, षोडश मातृका से, नवग्रह से। इस प्रकार से संकल्प करके कम से कम 1 या 2 मिनट मन का भाव और श्रद्धा अनुसार उसको करते हुए वो गणेश गौरी के ऊपर अर्पण कर दे। इस प्रकार से आपने वो संकल्प अर्पण कर दिया। अगर संकल्प बोलना नहीं आता तब इसके बाद की जो विधि है, फिर गणेश गौरी जी का पूजन प्रारंभ होता है। पूजन प्रारंभ के लिए फिर आपको पुष्प लेने हैं और पुष्प गणेश गौरी का आह्वान करते हुए, ध्यान करते हुए गणेश गौरी के ऊपर अर्पण कर देने हैं। आपने पुष्प अर्पण कर दिए। पुष्प अर्पण के बाद आप आसन देंगे। आसन के लिए आप कलावा ले लें और कलावा गणेश और गौरी को अर्पण करें। ये कलावा है, कलावा तोड़ के आप अर्पण करें और इसके बाद आचमन कराना है। जैसे खुद आचमन किया था, स्वयं आचमन किया था, उस पात्र से आचमन नहीं कराना। जो पूजा के लिए अलग से पात्र है उससे आचमन कराना चाहिए और आचमन कम से कम 3 बार आपको अर्पण करना है, यानी कि जल अर्पण कर देना है 3 बार। जल अर्पण करने के बाद आपको फिर उसके बाद आसन दिया, उपवस्त्र देना है। उपवस्त्र के लिए भी आपको कलावे का ही प्रयोग करना है और कलावा लेके उपवस्त्रम समर्पयामि। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो उपवस्त्रम समर्पयामि वो अर्पण कर देना है। अब इसके बाद आपको अर्पण करना है सुपारी। आपको सुपारी लेनी है। सुपारी जो है पूर्णता का प्रतीक है। आपका जो भी मन में भाव है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो गणेश गौरी के ऊपर आप अर्पण करेंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करते हुए, किसी भी पूजन करते हुए सर्वप्रथम गणेश और गौरी की ही पूजा की जाती है। गणेश गौरी की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद आपने अक्षत लेने हैं। अक्षत मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, बिना टूटे हुए चावल आपको लेने हैं और आपने वो अर्पण कर देने हैं। अक्षताम समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि। धूप और दीप दिखाना है। जो भी आपने धूप दीप जलाया हुआ है उसके सामने आपने हाथ जोड़ लेने हैं और हस्त प्रक्षालनम, धूप दीप दिखा के अपने हाथ आपने धो लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवे का भोग देवी को लगाना है। पंचमेवे में आप कोई भी 5 प्रकार के ले और वो देवी को भोग के रूप में अर्पण कर दे। पंचमेवे के बाद हमारे यहाँ जलम समर्पयामि। जल किस लिए अर्पण किया जाता है? शुद्धता के लिए। जब हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वो जल हम हाथ धोने के लिए और मुख धोने के लिए लेते हैं। इसके बाद पुंगी फलम समर्पयामि। पुंगी फलम समर्पयामि का मतलब है कि आपको मुख शुद्ध्यर्थम, मतलब मुख की शुद्धि के लिए आपको लौंग और इलायची और साथ में सुपारी अर्पण करनी है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, पुंगी फलम समर्पयामि, अगर आप वो भी नहीं बोल पा रहे हैं तो बस आप इलायची ले, लौंग ले, सुपारी ले और वो आप अर्पण कर दीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो बिना बस मंत्र बोले मन में भाव बनाए, मन में संकल्प करे, धारणा करे कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो और वो प्राप्ति करते हुए आप ऐसे अर्पण कर दें। ऐसे ही जब सब आपने अर्पण कर दिया जो भी आया, क्योंकि उसके बाद आपने फल समर्पयामि करना है, तो फल आप अर्पण कर दीजिए। फल अर्पण करने के बाद पुष्पांजलि करना ना बोले। पुष्पांजलि मतलब भगवान की आराधना करना ना बोले। जो आपने सब कुछ अर्पण तो कर दिया, अब उनकी प्रार्थना भी करनी है और प्रार्थना के लिए आपने अपने हाथ में पुष्प ले लेने, अक्षत ले लेने, जो भी आपके पास है, और मन में ध्यान करना है। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, थोड़ा ध्यान करें। जिसके लिए आप पहले कर रहे हैं गणेश गौरी के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा ध्यान करते हुए ओम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। तो इस प्रकार ये सबसे सूक्ष्म विधि हमारे यहाँ बताई गई। कोई एक ऐसा मंत्र खासतौर पे जो दीपावली पूजन के वक्त और एक तरह की टिप भी हो जाए, वो ऐसा बीज मंत्र माता लक्ष्मी का, अगर इस अचूक मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में आपको लक्ष्मी चिरस्थायी होगी।
चीज, क्योंकि लक्ष्मी पूजन होता है और हर कोई चाहता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहे, लक्ष्मी की कोई कमी ना हो। तो कुछ ऐसे उपाय बताइए कि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी का आगमन घर में बना रहे, पैसे की कमी कभी ना हो। एक छोटा सा टोटका दिवाली के समय में आपको बताना चाहूंगा। अगर आप अपने घर की चौखट को प्रतिदिन की दिनचर्या में साफ करते हैं, यानी कि जो मुख्य दरवाजा हमारे घर का कहा गया है, और वहां थोड़ा सा जल या गंगा जल या कच्चा दूध, वो भी गाय का शुद्ध दूध अगर मिल जाता है, नहीं तो कोई भी दूध लेके अगर वहां आप अर्पण करते हैं चौखट पे झाड़ू पोछा करने के बाद, तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके घर में तरक्की हो। इसीलिए कहा भी जाता है कि जहाँ स्वच्छता का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी जी जरूर बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो कोई एक ऐसा मंत्र खासतौर पे जो दीपावली पूजन के वक्त, और एक तरह की टिप भी हो जाए वो कि ये मंत्रोच्चार करे और सब बढ़िया हो। बिल्कुल। तो ऐसा बीज मंत्र माता लक्ष्मी का जो श्री के रूप में आप यहां देख भी रहे हैं कि हमने उन माता लक्ष्मी के नाम से वो श्री भी बनाया है। तो अगर आप श्री के मंत्र का भी जाप करें, सिर्फ श्री, ओम श्री ओम श्री ओम श्री ओम श्री करके अगर 108 बार, यानी कि एक माला या जितनी माला आप कर सके, माला जितनी करेंगे अधिकस्य अधिकम फलम, एक माला करें, 3 माला करें, 11 माला करें, 21 माला करें, या अर्धरात्रि में या पूर्ण रात्रि भर अगर इस अचूक मंत्र का जाप करें, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में आपको लक्ष्मी चिरस्थायी होगी। पंडित जी, आपने पूरे विधि विधान के साथ हमारे दर्शकों को ये बताया कि इस दिवाली पूजा कैसे करें। उम्मीद है कि दर्शक देख रहे होंगे और इस दिवाली पर धन धान्य की बरसात उनके घर में होगी। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं और साथ ही इंडिया न्यूज पर आपके जरिए और तमाम जानकारी देते हुए हम यही उम्मीद करते हैं जो मंत्र पंडित जी ने बताए उनका उच्चारण आप जरूर कीजिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये दीपावली, आपकी आने वाली सभी दीपावली खुशियों